एक वीर क्रांतिकारी मोहम्मद राम सिंह को अंग्रेजों ने माइकल ओ डायर की हत्या के सिलसिले में फांसी पर लटका दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद राम सिंह नाम के क्रांतिकारी का नाम तो हमने सुना ही नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोहम्मद राम सिंह आजाद नाम के क्रांतिकारी से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम पंजाब के एक ऐसे क्रांतिकारी सूरवीर की चर्चा करेंगे जिसने लंदन जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। इस क्रांतिकारी युग पुरुष का नाम था उधम सिंह। लेकिन जब माइकल ओ डायर की हत्या के सिलसिले में वो अरेस्ट हुए और ट्रायल में अपना नाम मोहम्मद राम सिंह आजाद बताया, पर ऐसा क्यों? माइकल ओ डायर से उनकी नाराजगी आखिर क्यों थी? पर इन बातों का उत्तर जानने के पहले उधम सिंह के जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के सुनाम नामक गांव में हुआ था। 1901 में उनकी मां की मृत्यु हो गई और पिता टहल सिंह अपने बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके इसके लिए अमृतसर आ गए, जहां 1907 में इनकी भी मृत्यु हो गई। उधम सिंह और उनके भाई मुक्ता सिंह की जिम्मेदारी उसके चाचा जी को सौंपा गया, लेकिन चाचा इस हालत में नहीं थे कि उनकी जिम्मेवारी ले सके, तो उन लोग को सेंट्रल खालसा के अनाथालय में भेज दिया गया। इसी अनाथालय में उन्हें उधम सिंह का नाम दिया गया। किस्मत का खेल तो देखिए, बहुत जल्द ही उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया में अकेले रह गए। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया एज ए मैनुअल लेबर। कहते हैं कि जालियानवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों की बर्बरता को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो उस समय वहां मौजूद थे और यही घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं कि जालियानवाला बाग के खून से सने हुए मिट्टी को उन्होंने सर पर लगाकर ये कसम खाई थी कि अंग्रेजों से वो इसका बदला जरूर लेंगे। इसके अलावा उधम सिंह को अंग्रेजों से पर्सनल शिकायत भी थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी इसलिए ज्वाइन किया था कि उन्हें कुछ पैसे और जमीन मिले, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा वादा किया था कि जो भी वर्ल्ड वार में अंग्रेजी आर्मी को ज्वाइन करेगा उसे जमीन और पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया। ये सारे कारण थे जिनके चलते उधम सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध में गदर पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने एक अपनी छोटी सी दुकान खोल ली जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट बन गया था। आगे आने वाले दिनों में वे बब्बर अकाली मूवमेंट के संपर्क में आए और 1924 में मैक्सिको होते हुए इलीगली यूएस पहुंच गए। अमेरिका में वे गदर पार्टी से डीपली कनेक्टेड हो गए और वहां फंड जमा करते थे और पार्टी का रिक्रूटमेंट का भी काम करते थे। उसके लिए वो पूरा अमेरिका घूमते थे। 3 साल तक वे अमेरिका में रहे। वे गदर पार्टी के ऑफशूट के रूप में एक नई पार्टी को लॉन्च किया जिसे आजाद पार्टी के नाम से जाना गया। 1927 में वे वापस इंडिया आ जाते हैं आर्म्स के साथ और गदर पार्टी का प्रोपेगेंडा के सामान के साथ, लेकिन उन्हें आर्म्स एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। जेल में ही वे सरदार भगत सिंह से मिलते हैं और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। सरदार भगत सिंह भी उस समय जेल में ही थे अंग्रेज सॉन्डर्स के हत्या के सिलसिले में। वे भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे। जेल की अपनी सजा काटने के बाद 1931 में वे इंग्लैंड चले गए। वे भेष बदलने में माहिर थे, साथ ही अपना नाम बदल बदल कर ही अपने को प्रस्तुत करते थे, कभी उदय सिंह के नाम से तो कभी मोहम्मद राम सिंह के नाम से। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग में माइकल ओ डायर आया हुआ था और उधम सिंह ने ठीक सामने जाकर उन पर गोली चला दी। माइकल ओ डायर वही अंग्रेज था जो 1919 में जालियानवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल था और इसी माइकल ओ डायर ने जनरल रेजिडेंट डायर को जालियानवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर पर गोली चलाने के तुरंत बाद उधम सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। ट्रायल के दौरान उधम सिंह अपना नाम मोहम्मद राम सिंह आजाद बताते हैं। उनके इस नाम में हिंदू, मुस्लिम और सिख की यूनिटी दिखती है। साथ ही आजाद सिंबलाइज करता है उनकी
अपनी पार्टी जो उन्होंने स्थापना की थी आजाद पार्टी, उसको सिंबलाइज करता है। अपने ट्रायल का यूज वो ब्रिटिश कॉलोनियल इविल एक्ट की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहते थे और अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को फैलाने के लिए करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार मात्र 42 दिन में ही उनका ट्रायल खत्म करके उन्हें फांसी दे देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।